आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, मगन में होंगे और आपकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी बच्चों। तो बच्चों मैं आज आप लोग को सामने जो है कुछ इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लेकर के आया हूँ। अगर बच्चों आपको ये सब फॉर्मूला पहले से तो याद होना ही चाहिए, और अगर याद नहीं है तो अभी भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ से जो है त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से जो है आपका कम से कम 2-3 नंबर तो बन ही जाएंगे एग्जाम के अंदर, है ना। इसलिए फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है बच्चों कि अगर आपको त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में आप क्वेश्चन सही से सोल्व नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि फॉर्मूला को कंठस्थ करना है बच्चों। अगर आपने अभी तक कंठस्थ नहीं किया तो आइए आप हमारे साथ फॉर्मूला को कंठस्थ करें। कैसे करना है हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। आप जो है क्या करना है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, घर में देखना है और याद फिर हो जाएगा। दूसरी बात क्या करना है बच्चों कि त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं अपना यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूँ, आप उसको भी जा करके देखिए। तो क्या होगा, आपका फॉर्मूला और कंठस्थ हो जाएगा। आप रिवीजन करेंगे, सवाल को बार बार बनाएंगे, फॉर्मूला रिपीट होगा तो फॉर्मूला याद हो जाता है। तो बच्चे चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति सूत्रमाला, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बच्चे 1। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर पूछता है डायरेक्ट कि क्या होता है। ऑप्शन में लिख देगा 1 -1 0, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा आपको याद होना चाहिए इसका मान 1 होता है। उससे तरह बच्चा अब क्या है कि ये इस फॉर्मूला से हम 3 फार्मूला निकाले हैं ना, कि साइन स्क्वायर थीटा अगर हम रखते हैं, कोस को उधर भेज दिए तो कोस के बराबर के इधर प्लस में, तो उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, है ना। उसी तरह बच्चा आप क्या किए, कोस को रख रहे हैं इधर, कोस स्क्वायर थीटा को रखें और फिर लिखें बराबर। आप क्या किए बच्चों, बराबर इधर तो 1 है ये, और साइन को क्या किया, बराबर के उधर डाल दिए तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। तो बच्चों एक फार्मूला से क्या हुआ, हम 3 फार्मूला हम निकाल लिए। आप भी चाहेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। अगर आपको ये फार्मूला याद रहा ना तो आपको ये तीनों फार्मूला निकालने में आसानी होगा। उसी तरीके बच्चों क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखें तो क्या होगा, 10 उधर चला गया, हो गया प्लस में, है ना। उसी तरीके क्या, जब 10 स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं माइनस में, और इधर -1 इधर क्या करेंगे, 1 को रखेंगे और सेक स्क्वायर थीटा यानी फिर कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा, सेक इधर माइनस में आएगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसलिए 1 प्लस में तो क्या हो गया, 1 माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है फॉर्मूला। दूसरी बात क्या है बच्चों कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद क्या बच्चों, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। बच्चों इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। उसके बाद बच्चों क्या करना है कि साइन थीटा इंटू, क्या ये इंटू मतलब गुना चिन्ह होता है, ठीक है। आप गुना भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/कोसेक थीटा, क्योंकि ये गुना में है, गुना में तो बराबर उधर कहाँ जाता है, भागा में जाता है ना। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, 1/साइन थीटा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कोस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, कोस कहाँ चला जाएगा, बराबर को उधर, यानी 1/कोस थीटा। उसके बाद क्या करना बच्चों कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू होता है बच्चों कोस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद बच्चों ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। कभी कभी एग्जाम में आपको ये 6 में से किसी भी चीज़ का मान आपसे पूछ देगा, लिख देगा आपसे कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, है ना। कोस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। यानी बच्चों टेन थीटा उल्टा कोट थीटा, साइन थीटा के उल्टा कोस थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू बच्चों होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, ठीक बच्चों। हम हाँ, और बच्चों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें कि √3 का मान क्या होता है। √3 क्या है बच्चों कि आप जब हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जब आप सोल्व करेंगे तो आपसे जो है ये एग्जाम, तो ये क्या होगा क्वेश्चन के अंदर आपका बहुत यूजफुल होता है कि √3 मान क्या होता है, 1.732 होता है, ठीक है बच्चों। √2 का मान क्या होता है, 1.414। बच्चों आपसे एग्जाम में कभी कभी √3 का मान भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको √3 का मान एकदम याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने जो प्रस्तुत किया हूँ। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और आप फार्मूला को इसी तरीके से याद करें। रोज़ाना फार्मूला के चार्ट को देखें, रोज़ाना फार्मूला चार्ट को पढ़ें, समझें कि ये फार्मूला कैसे हो रहा है, कैसे बराबर में आ रहा है, कैसे बटे में जा रहा है, कैसे प्लस में हो रहा है, किसका मान क्या एक हो रहा है। तो क्या होगा बच्चों, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी नहीं होगी। बच्चों हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की सेवा यहीं तक। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।